शांति। आज 26 जून 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 26 जून 2024 एंड इट्स वेडनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। बाबा की मुरली का एक एक शब्द should throw us into ecstatic joy। बाबा के मुरली का एक एक शब्द हमें कापारी खुशी में भेजना चाहिए, लेकिन शायद कुछ बाबा के बच्चे ये अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि मुरली में वही वही पॉइंट बार बार आ रही है। अगर ऐसे लगता है तो समझना चाहिए कि मेरे बुद्धि के ऊपर अभी काफी मैल चढ़ी हुई है और बुद्धि को स्वच्छ करना बहुत जरूरी है। आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा कि तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए। किस बात का नशा चढ़ना चाहिए कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली है कि स्वयं भगवान साजन बनकर अपनी सजनियों का श्रृंगार कर रहे हैं। थोड़ा चित्र आंखों के सामने लाएंगे तो नशा चढ़ जाएगा। बाबा के हम बच्चे बने हैं जो पतित पावन हैं और उससे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है और इतना सुख मिलता है जो कोई और देख नहीं सकता ड्रामा में। यही फर्क है सन्यास धर्म में और देवता धर्म में। ये बात हम देखने वाले हैं। फिर बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात को टच किया है और बाबा को ये कहना पड़ रहा है, इसका मतलब इस बात को इम्पोर्टेंस देना चाहिए हमको। बाबा ने कहा किसी भी धर्म से हमको घृणा व नफरत नहीं हो सकती। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को बाबा ने टच किया है। इस समय हम देखते हैं कुछ धर्मों से नफरत और घृणा पैदा हो जाती है। बाबा ने कहा आपको ये नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बुद्धि में बीज और झाड़ का नॉलेज है और नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि इस आत्मा का ये पार्ट है। तो बाबा ने हाईएस्ट मार्क्स वेटेज पार्ट्स को दिया हुआ है, तो बिल्कुल घृणा नहीं होनी चाहिए। तो घृणा और तिरस्कार क्यों होता है वो हम देखेंगे। इसी के संबंध में जुड़ी हुई बात जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और रमणीक भी लगी। बाबा ने कहा कि राम के भक्त जब धूप जलाते हैं तो कृष्ण का नाक बंद कर लेते हैं। ऐसी कुछ बातें शास्त्रों में है वही के हमारा भगवान बड़ा, वो कहे हमारा बड़ा, तो दो भगवान समझ लेते हैं और रॉन्ग समझने से सब अनराइटियस काम ही करते हैं। तो ये भी देखने वाले हैं हम कि हमारा भगवान और तुम्हारा भगवान, ये बात कहाँ से आई और क्यों ऐसे लोग करते हैं। फिर बाबा ने कहा जो क्रक्स है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। बाबा ने आज स्पष्ट वो दोनों शब्दों को इस्तेमाल किया, या तो संशय है या तो निश्चय है। दो ही अक्षर है शास्त्रों के, संशय और निश्चय। संशय का विनाश, निश्चय की विजय। बाप माना बाप जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है वैसे हम बच्चों के बुद्धि में भी सारा ज्ञान है।
और कभी भी योग अक्षर नहीं कहना चाहिए। बाबा ने हमेशा याद अक्षर इस्तेमाल करने को कहा कि हम राज ऋषि हैं, हम परमात्मा को याद करते हैं और इसके लिए हमको रेगुलर पढ़ना चाहिए। विशेष बाबा के बच्चों को ये महसूसता आ रही है कि एकांतवासी और अंतर्मुखी बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दोनों तरफ के बच्चे, एक तरफ बच्चे जो बहुत खाली बैठे हैं जिनको आराम ही आराम है, और दूसरे हैं जो बहुत बिजी है। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये दोनों बातें सुनाते हैं, हाइपो स्ट्रेस और हाइपर स्ट्रेस। तो जो बहुत बिजी है वो कहते हैं कि हमको एकांत में जाने के लिए, अंतर्मुखी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता। बाबा ने ये बहाना निकाल दिया है। बाबा ने कहा बीच बीच में थोड़ा समय निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी, और युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगी। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान बाबा सुना रहे हैं। शुरुआत मैं करना चाहूँगा नशे से। बाबा के बच्चे स्टेजेस में से जाते हैं, जैसे ही ईश्वरीय ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है कि भगवान इस धरती पर आ चुका है। अभी ये खुशी ज्यादा देर तक क्यों नहीं रहती, क्योंकि जो नशा चढ़ता है बाबा की मुरली से, वो नशा स्वमान में परिवर्तित नहीं होता है। कल मम्मा डे पे हमने ये देखा कि मम्मा निरंतर स्वमान में रहती थी। ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों की खुशी स्थायी रहती है और कई लोगों की खुशी ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे परिस्थिति आई तो खुशी गई, किसी ने महिमा किया तो खुशी हो गई, और किसी ने अपमान किया तो खुशी चली गई। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये बातें सुनाते हैं। बाबा ने भी इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई है, वर्थ रिपीटिंग। मुझे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लगती है। बाबा ने अव्यक्त होने के बाद जो मुरलियाँ चलाई, उसमें से ये एक इम्पोर्टेंट मुरली थी जिसमें बाबा ने दादियों को कहा था कि अभी आपकी महिमा होने वाली है, लोग आपके गुणगान करेंगे। तो अगर आपने महिमा स्वीकार किया तो आपको अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। बाबा ने कितनी फंडामेंटल बात सुना दी है। अंग्रेजी की कहावत है कि इफ यू लिव बाय द कॉम्प्लीमेंट्स यू विल डाई बाय द क्रिटिसिज्म। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इतना अपमान की फीलिंग आती है लोगों के अंदर, जब बाबा बार बार मुरली में कहता है कि बच्चे अभिमान मत रखो, अभिमान ही विकारों की जड़ है। तो अपमान की फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि जहां अभिमान है वहां अपमान की फीलिंग आती है। जबकि हमने दादियों के जीवन से, ब्रह्मा बाबा मम्मा के जीवन से स्पष्ट देखा कि कितने लोगों ने इनका अपमान किया, लेकिन इनके अंदर वो अपमान की फीलिंग नहीं आई, उल्टा रहम की फीलिंग आई। तो हमको अपमान की फीलिंग क्यों आती है? कोई कुछ बोल देता है। मेरे पास ये केसेस है, सालों हो गए लेकिन अभी तक मूड ऑफ है। किसी ने कुछ बोल दिया, तो बाबा ने हमको इसके बारे में ध्यान खिंचवाया है। अभी इसकी जड़ में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि इसका कारण है बॉडी कॉन्शियसनेस का मैंपन। हम चलते चलते अपने को श्रेष्ठ ज्ञानी और श्रेष्ठ योगी समझ लेते हैं। लौकिक में भी जिसका पोस्ट पोजीशन बड़ा होता है, उसको कोई कुछ बोलता है तो उसको अपमान की फीलिंग आने के चांसेस रहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए किसी का। तो हर एक का ईगो होता है, वो ईगो छोड़ने को तैयार नहीं है लेकिन हर्ट होने को तैयार है। पता है ये ईगो तकलीफ दे रहा है, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके साथ जीना चाहेंगे। और बाबा ने हमारे अंदर यही परिवर्तन लाया। बाबा ने ईगो को समान में परिवर्तित कर दिया है।
तो जब तक ये अभिमान स्वमान में परिवर्तित नहीं होगा तब तक हमको दुख की फीलिंग आती रहेगी। अंडरलाइन करेंगे, जब तक अभिमान स्वमान में परिवर्तित नहीं हुआ है तब तक हमें दुख की फीलिंग आती रहेगी। किसी ने कुछ बोल दिया तो हमको हर्ट की फीलिंग आएगी, क्योंकि हम समझेंगे कि मेरा अपमान हुआ है। मैं इतना वरिष्ठ, सीनियर, पुराना, फलाना फलाना, और मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो ये है बाबा ने जो कहा, दुख को स्वीकार कर लिया, क्योंकि महिमा को स्वीकार कर लिया था। इसलिए ये बहुत फंडामेंटल पॉइंट है। इसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करेंगे कि क्यों नशा जो चढ़ता है। हम बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं, और अचानक कोई भाई या बहन आके हमको कुछ बोल देता है और हमारी पूरी अवस्था खराब हो जाती है। किसी के कुछ बोलने से अवस्था खराब हो जाती है। ये बातें दिमाग में चलती रहती है, और जिसने हमको कुछ बोला उसके प्रति हमारा भाव ही बदल जाता है। वहाँ शुभ भावना नहीं रहती है। दादी का एग्जाम्पल मैं सुनाना चाहूँगा। मुझे ये एग्जाम्पल बहुत मोटिवेट करता है। आदरणीय गुलजार दादी, नॉर्थ जोन की इंचार्ज, ये अनुभव हमको एनुअल मीटिंग में सुनाया। दादी बैठी है, दादी के बाजू में दादी की ब्राह्मणी है। एक बहन डिस्टर्ब होके आई और दादी को गुस्से में बहुत कुछ बोलने लगी। अभी आप सोचो, जब गुस्सा वार करता है, बाबा ने इसको भूत कहा है, जब भूत प्रवेश करता है तो व्यक्ति क्या करता है उसे पता नहीं होता है। तो गुस्से में आकर बहुत कुछ जो नहीं बोलना चाहिए वो दादी को बोला, लेकिन दादी बिल्कुल चुप। हमको ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में बताते हैं कि रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रेस्पॉन्ड करना चाहिए। ज़्यादातर लोग 99% ह्यूमैनिटी इज इन रिएक्टिव मोड। किसी ने कुछ बोला तो हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। दादी बिल्कुल चुप थी, लेकिन दादी के बाजू में जो ब्राह्मणी थी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि दादी के प्रति रिगार्ड, रेस्पेक्ट जो होना चाहिए वो नहीं था। हम हमेशा ये रिलेशनशिप में बोलते हैं, आपका मूड खराब है तो उस समय आप ऐसे शब्दों को इस्तेमाल मत करो जिसको याद करके आपको बाद में पश्चाताप होने वाला है। क्योंकि मूड तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं वो आप वापस नहीं ले सकते। वो हो गया ड्रामा शूट। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके मुख से ऐसे शब्द निकलने वाले हैं तो वहां से निकल जाना चाहिए, उसको पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि तब तक दिमाग ठंडा होने वाला है। ये गर्म दिमाग से ऐसे शब्द निकलते हैं। दिस इज कॉमन सिचुएशन। बाबा के बच्चों को बहुत अटेंशन में रहना है, तो इस आत्मा ने डिस्टर्ब स्टेट में दादी को बहुत कुछ कहा, लेकिन दादी बिल्कुल चुप। लेकिन ब्राह्मणी दादी की, उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन दादी चुप है इसलिए वो भी चुप थी। और वो बहन, जैसे बाबा ने कहा गुब्बारा फट जाता है, तो गुब्बारा फट गया, निकल गई वहां से। तो फिर इस ब्राह्मणी ने दादी को पूछा कि दादी सुना आपको क्या क्या कहा। तो दादी ने केवल एक शब्द इस्तेमाल किया, हाँ बेचारी डिस्टर्ब लग रही थी। अभी देखो, उसने इतना कुछ कहा लेकिन दादी के अंदर रहम का भाव आया। उसी स्थान पर अगर कोई देह अभिमानी आत्मा होती, ईगो पोजीशन वाली होती, तो वो और कुछ कर सकती थी कि मैं इतनी वरिष्ठ, इतनी सीनियर, इतनी इंचार्ज, मैंने बाबा को अपना रथ दिया है, मैं बचपन से ईश्वरीय ज्ञान में हूँ, वगैरह वगैरह, ये सब बातें याद करके
देह अभिमानी वाली आत्मा डिस्टर्ब हो सकती थी, लेकिन दादी के अंदर रहम का भाव आया। ये है अवस्था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये अवस्था बहुत काल के अभ्यास से दादी ने प्राप्त की है। हमारे पास शायद इतना समय नहीं है, तो हमको इसके ऊपर बहुत चिंतन करके गहराई में जाके अपना अभिमान बहुत कम करना है। मेरे अंदर मैं अपनी बीच बीच में चेकिंग करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम स्पीकर है, सब स्थान पर घूमते रहते हैं, कई न्यूज़पेपर में फोटो आता है, हर प्रोग्राम में हमको हार मिलते हैं, फूल मिलते हैं, जोरदार स्वागत होता है, तो हमको स्वागत की आदत लगी रहती है, लोग महिमा करते उसकी आदत लगी हुई रहती है। तो मैं जमीन पर रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इन सब बातों से अहंकार बढ़ने के चांसेस होते हैं। और थोड़े समय बाद अगर हम निमित्त भाव को नहीं रखेंगे, तो हमको लगने लगता है कि हम कोई तो बहुत बड़े योगी और सेवादारी है। तो बाबा के सभी बच्चों को इसके ऊपर अटेंशन रखना चाहिए। बाबा ने इसके ऊपर बहुत 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 ध्यान खिंचवाया है बच्चों का, क्योंकि यहाँ फंसने के मार्जिन है, यहाँ माया प्रवेश कर सकती है। तो बात ये चल रही थी कि नशा स्वमान में क्यों नहीं जाता है, क्योंकि वो नशा स्वमान तक जाने का जो अभ्यास करना चाहिए, देही अभिमानी अवस्था का अभ्यास, मैं ये देखता भी हूँ कई भाई बहन बहुत सेवा करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, दिन रात सेवा, लेकिन सेवा के साथ अगर योग नहीं है, तो फिर वो सेवा देह अभिमान को बढ़ाती है, और फिर लगता है कि मैं इतनी सेवा करता हूँ, मुझे कोई पूछता क्यों नहीं है। तो ये सब आता है क्योंकि हमने आत्मा अभिमानी या देही अभिमानी अवस्था का अभ्यास नहीं किया है, क्योंकि अंदर से भरपूर नहीं है और केवल सेवा कर रहे हैं। तो जब मुरली चल रही है तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जब परिस्थिति आती है तो डिस्टर्ब होने के चांसेस है। इसलिए अंदर से भरपूर होना है, अंदर से जितना भरपूर होंगे उतना हम झुकेंगे, माना नम्रता का गुण धारण होगा। इसलिए संडे की मुरली निर्माण चित्त और निर्माण चित्त, नवनिर्माण और निर्माण चित्त, इसका बैलेंस चाहिए। नहीं तो फिर लास्ट में कहेंगे कि हमने ये किया ये किया ये किया, इतनी सेवा किया, फिर भी हमारा नंबर पीछे क्यों। तो भाग्य को बनाना है, तो ये नशा समान में कन्वर्ट होना चाहिए। समान निरंतर होता है। जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स भूलते नहीं कि वो डॉक्टर है। अगर 100 की भीड़ में कोई भी पीछे से मुझे डॉक्टर साहब कहे, तो मैं पहले टर्न करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा ये ध्यान में रखता हूँ कि हम डॉक्टर हैं। अभी ये तो स्थूल का नशा है, लेकिन हमको रूहानी डॉक्टर याद रखना है कि हम उस ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। तो पद्मा पदम भाग्यशाली है, स्वयं भगवान ने हमारा भाग्य रचा हुआ है। स्वयं परमात्मा साजन बनकर मुझ सजनी का श्रृंगार कर रहा है। आप विजुअलाइज करो, एक साजन अपनी सजनी का श्रृंगार करा रहा है। अगर ये चित्र नहीं आता है, समझो कुमार कुमारियों को, या कोई और बात आती है, तो ये विजुअलाइज करो कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया है, और शिव बाबा मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहा है। कितना सुंदर योग है कि बाबा मेरे अंदर एक एक गुण भर रहा है। एक एक गुण, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता का गुण बाबा भर रहा है, आंखों में पवित्रता, मुख हस्त पद्म कमल, न्यारापन और प्यारापन, मधुरता का गुण भर रहा है। एक एक गुणों से श्रृंगार कर रहा है बाबा। तो अगर ये श्रृंगार हम विजुअलाइज करेंगे तो भी पावरफुल योग हो जाएगा। नशे की बात है कि भगवान संगम युग पर मेरे लिए खाली बैठा है, और नशे में चले जाए कि भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता है। भगवान मुझे बार बार देख रहा है, बार बार। भगवान हमेशा मेरी छत्र छाया है, मुझे कोई भी तकलीफ होने नहीं देता है।
भगवान मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, उठा रहा है, सुला रहा है, चला रहा है। केवल मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को चला रहा है। गृहस्थी वाले इसको एक्सटेंड करते जाओ, बहुत नशे में जा सकते हैं और इस नशे को फील करो। दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है आज के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी धर्म से घृणा और नफरत नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत क्लासेस में बीके भाई बहनों को खास ये कहता हूँ कि इस समय हम समझते हैं पॉलिटिक्स कौन सी स्टेज पर पहुंच गया है, उनको ही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हमको उनके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। पॉलिटिक्स का प्रिंसिपल बहुत सिंपल होता है, डिवाइड एंड रूल। जो अंग्रेजों ने किया, डिवाइड एंड रूल। भारत में धर्म के नाम पर झगड़ा लगाना, डिवाइड करना और रूल करना, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन बाबा के बच्चे कई बार इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी इससे नुकसान किसका हो रहा है? तो नुकसान हमारा होता है, क्योंकि बार बार ऐसे घृणा के मैसेज व्हाट्सएप पर अगर भेजते रहेंगे एक दूसरे को, तो उससे वायुमंडल में क्या फैल रहा है। इसलिए इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है कि व्हाट्सएप और सभी सोशल मीडिया से इस समय पाप कर्म होने के चांसेस है, क्योंकि जो भी मैसेज हम भेज रहे हैं एक दूसरे को, अगर उससे किसी के मन के अंदर किसी धर्म के प्रति घृणा या नफरत पैदा हो जाती है कि ये तो है ही ऐसे, तो फिर नुकसान हमारा हुआ, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, ऊपर वाले के बच्चे हैं और हमारा काम है सबके अंदर परमात्मा प्यार पैदा करना। तो बाबा ने आज उसका कारण दिया है कि कौन से पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो ये घृणा निकल जाएगी। तो बाबा ने कहा नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा कर नहीं सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाटक में रोल प्ले कर रहे हैं ये सभी धर्म की आत्माएं। क्रिश्चियन धर्म अपना रोल प्ले कर रहा है, इस्लाम धर्म अपना रोल प्ले कर रहा है, बुद्ध धर्म की आत्माएं अपना रोल प्ले कर रही है, सिख धर्म की आत्माएं अपना रोल प्ले कर रही है। अभी कुछ आत्माओं के अंदर इनसिक्योरिटी है, उनको लगता है कि उनका धर्म खत्म हो जाएगा। अभी ये इनसिक्योरिटी भी पैदा की गई है, इसको समझो। जब मुझे ड्रामा का यथार्थ नॉलेज है, आज बाबा ने कल्प वृक्ष का कहा, बीज और झाड़ का यथार्थ नॉलेज है, तो मुझे पता है कि कौन से धर्म की आत्माओं की लोक संख्या कितने होने वाली है। अगर आप बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से समझते हो, तो चंद्रवंशियों से इब्राहिम आया है, इब्राहिम की आत्मा का जन्म हुआ, इसलिए वो चांद को मानने वाले हैं। और इब्राहिम ये कॉमन फादर है तीनों धर्मों के, तो उनकी लोक संख्या ज्यादा होनी ही है। तो इस बात से इनसिक्योरिटी नहीं पैदा होनी चाहिए कि इनकी लोक संख्या बढ़ रही है तो हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। जब हमारे पास नॉलेज है कि सभी धर्म अभी खत्म होने वाले हैं, भगवान आया ही इसके लिए। आज के मुरली में शब्द आया है महाकाल। महाकाल माना क्या? जो कालों का काल है, जो सबको खत्म करने वाला है। हमको पता है ये सब अति में जाके अंत होने वाले हैं, तो नफरत और घृणा का प्रश्न कहाँ से उठता है? तो ये नहीं होना चाहिए बाबा के बच्चों में कि जहाँ पर घृणा और नफरत है वहाँ प्यार की शक्ति कैसे पनपेगी, वहाँ सोल कॉन्शियस स्टेज कैसे हो सकती है। बाबा की श्रीमत है, ग्लानि करने वाले को गले लगाओ, अपकारी के ऊपर उपकार करो। तो ये नफरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी ना धर्म के प्रति ना किसी देहदारी के प्रति। समझो कोई बाबा का बच्चा आपके लिए पेपर बन रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, आपकी बदनामी कर रहा है, जो भी कर रहा है,
लेकिन वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है। मैं तो ये स्लोगन याद में रखा हूं कि हर परिस्थिति मुझे विजयी दिलाती है, हर परिस्थिति मुझे आगे बढ़ा रही है। मुझे हिम्मत रखना है, धैर्य रखना है, बाबा की याद में रहना है। ये स्टेज से मैं जा चुका हूँ, इसलिए आपको अपना अनुभव सुना रहा हूँ। आज बाबा ने कहा है, अभी ये बहुत विचित्र बात मुझे लगी कि राम के भक्त धूप जलाते हैं तो कृष्ण का नाक बंद कर देते हैं। कितना भेदभाव है। अभी ये भी इसके अंदर इनसिक्योरिटी है, मेरा भगवान और तुम्हारा भगवान। ये जब तक मेरा भगवान और तुम्हारा भगवान से शिफ्ट होके हमारा भगवान पे नहीं आएंगे, तब तक झगड़ा चलता रहेगा कि किसका भगवान श्रेष्ठ है, हमारा भगवान या तुम्हारा भगवान। और कई लोग तो फिर इससे डिस्टर्ब होके कहते आपका भगवान ही नहीं चाहिए हमको। तो ये सब ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। हमको एम्बॉडीमेंट बनना है, जो बाबा कहते हैं वो स्वरूप हम बन जाएंगे तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। संशय और निश्चय हमेशा ध्यान में रखना है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात हमारे निश्चय को हिलाए नहीं। पेपर आने वाले हैं। कल हमने गोवा में क्लास किया तो उसमें यही बात सुनाई कि पेपर आने हैं। बीमारी का पेपर आएगा, संबंधों का पेपर आएगा, पति पत्नी के, माँ बाप बच्चे के, कहीं भी संबंधों में तनाव आएगा, या फिर धन का पेपर आएगा, प्रकृति का पेपर आएगा, इविल सोल, कोई ना कोई पेपर आएगा। लेकिन पेपर हमारे निश्चय को हिलाए नहीं, हमारी विजय निश्चित है। जैसे बाबा के बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे हमारी बुद्धि में भी सारा ज्ञान है। इसलिए रेगुलर पढ़ाई पढ़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ाई को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, रेगुलर पढ़ाई पढ़नी चाहिए, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। मैं तो मुरली के एक एक शब्द को लेकर बहुत उसके ऊपर मनन चिंतन जितना करता हूँ उतना खुशी मिलती है मुझे। कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि बाबा हम साइलेंस का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है, उसके लिए हमको समय ही नहीं मिलता। अभी मैनेजमेंट में हमें बात एक्सेप्ट नहीं करते कि समय नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के पास समय नहीं है। हमारी तो दादी कहती थी, देखो कितनी सुंदर बात दादी ने कही, कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, पानी पीने के लिए समय तो होता ही है ना। अभी कितनी अच्छी बात दादी ने बताई, पानी पीने के लिए तो समय निकालते हैं, भोजन के लिए समय निकालते हैं। तो उस समय बाबा को याद करना चाहिए। तो मैनेजमेंट में हम कहते हैं देयर इज नथिंग लाइक वी डोंट हैव टाइम, इट इज आवर प्रायोरिटी विच इज डिफरेंट। हमारी प्राथमिकताएं अलग होती है। समय तो सभी के पास होता है, लेकिन जो चीज इम्पोर्टेंट है उसके लिए समय निकल जाता है। अभी कई मैंने देखा है शादी के लिए समय निकालते हैं, घूमने फिरने के लिए समय निकालते हैं। तो इन सब चीजों के लिए समय निकलता है, तो खुद के लिए, स्व उन्नति के लिए समय तो निकालना ही चाहिए, प्लान करना चाहिए। अभी कई महीने ऐसे देखे, भोजन बनाने का समय मेरा योग का समय है, मेरा पूरा नींद का समय योग का समय है। बस रात 10 से सुबह 4 बजे तक मैं योग में, नींद में योग में रहूंगा, इसके ऊपर अभ्यास कर रहा है। चलने का समय मेरा योग का समय है। तो अगर आपका लक्ष्य है तो अंतर्मुखी और एकांतवासी बन सकते हैं। इसलिए बीच बीच में समय को चुरा लेना चाहिए, समय को चुरा लेना चाहिए। यू हैव टू मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट की गहराई में जाएंगे। आजकल तो जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। प्लान, ऑर्गेनाइज एंड प्रायोरिटाइज, सिंपल फॉर्मूला है, प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो और प्रायोरिटाइज करो। और युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। अगर आपने कहा कठिन है कठिन है कठिन है, तो कठिन नहीं होगा तो भी कठिन लगेगा। योग कठिन है कठिन है कठिन है ये कहना नहीं है, सिर्फ याद करना है, याद को शक्तिशाली बनाना है।
बाप समान बिल्कुल लवली बनना है, बहुत प्यारा बनना है, किसी से घृणा नहीं करनी है। आज की मुरली में पूरा टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। हम हीरो हीरोइन एक्टर्स है, पूरे ड्रामा में हीरो एक्टर्स है। हमने जो सुख देखा है वो और कोई देख ही नहीं सकता है। हमें अथाह खुशी है क्योंकि हम सारे विश्व पर राज्य करते हैं। उस समय केवल भारत अविनाशी खंड होता है और किसी से भी घृणा नहीं है क्योंकि हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। बाप में पूरा निश्चय रखना है। स्वयं भगवान मेरा श्रृंगार कर रहे हैं तो अपना श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। बीच बीच में प्रवृत्ति में भी, बीच बीच में सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की प्रवृत्ति में थोड़ा समय निकालकर एकांतवासी अंतर्मुखी बनना है और अपने को शक्तिशाली बनाना है। युद्ध नहीं करना है, मौज में रहना है। भगवान मिला, सब मिला, मौज करना है। बाप के साथ खाना पीना नाचना गाना ये मौज है तो मुश्किल भी सहज अनुभव हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।